भरोसा दिलाया कि डोंट वरी, रोहित सर आ रहे हैं, रोहित सर आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। जब उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया तो वो आपको भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने बहुत देर तक वेट करा। अब आने वाले ये लगभग 40 मिनट में इस मीटिंग में रहूंगा। एंड आई एम दी को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। मेरा नाम आप सभी को पता है। व्हेन आई वाज डूइंग कॉलेज जाने के दौरान ही मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा। पढ़ाई करते करते ही मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा। अपने बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, टाइम बहुत कम है। आप सबके डाउट्स हैं कुछ कि आपने इस बिजनेस को समझा, और 2CC के बारे में जो भी पलक ने आपको बताया, कैसे करनी है, पैसे कैसे अरेंज करने हैं, मम्मी मानेगी नहीं मानेगी, पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, सर हमें इस बिजनेस में पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे, सर कितने टाइम में पैसे रिकवर होंगे, सर क्या गारंटी है पैसे आते हैं, सर क्या आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे। आप सबके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है ना। डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, सो आप लोग बस इस मीटिंग में एंड तक रहना। एक बात मैं आप सबको बार बार रिमाइंड करवाता हूँ बहुत लोगों को कि देखो अभी तो देखो 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं तो बहुत लोगों को ना मैसेज आने वाला होता है, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरी बेबी कहाँ है, मेरी डार्लिंग जानू वानू। भाई, बेबी सोना मोना डोना डार्लिंग, जिसकी भी मैसेज कॉल आने हैं, या आपने ही मैसेज करना होगा, करके खत्म करो। बिकॉज जो बातें मैं समझाने वाला हूँ ना, जो चीजें मैं आपको आज इस मीटिंग में सिखाने वाला हूँ, वो शायद आपको कोई बाबू सोना नहीं बताएगी, ये मैं गारंटी दूंगा पक्का। जो चीजें आज मैं आपको इस मीटिंग में शेयर करूंगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग कभी मूवी देखने गए हो? मूवी की टिकट चाहे 200 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 100 रुपए की हो, एंड तक देख कर आते हो या बीच में से भाग जाते हो? भाग जाते हो या एंड तक देखते हो? एंड तक क्यों देखते हो? बिकॉज एक बात कही जाती है कि हैप्पी एंडिंग होती है मेरे दोस्त, हैप्पी एंडिंग ही होती है ना। अंत में सब अच्छा ही होता है। तो अंत में इस मीटिंग के बहुत अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा, और अच्छा ही अच्छा होगा। इस बात का मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूँ। तो प्लीज़ इस बात पे भरोसा करना और इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना। इस मीटिंग में बहुत लोगों के पेरेंट्स भी बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार, जो भी मेरे से मतलब सबको हाथ जोड़ के एक बार मैं वेलकम कर दूं। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे हो। बिकॉज मेरी एज कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट 26। मैं सिर्फ शक्ल सूरत से शायद आपको बड़ा लग रहा हूँ, बट डोंट वरी गाइस, आई एम जस्ट 26 years old। एंड आई स्टार्टेड फॉरएवर अराउंड 7 years ago व्हेन आई वाज 19। लगभग 19 और 20 के बीच में था। मैं कॉलेज जा रहा था, पार्ट टाइम में मैं सोच रहा था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। बिकॉज मेरे पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और वो जो मुझे वो ज़्यादा पैसे दे भी नहीं पाते थे कॉलेज के दौरान। एंड जब मैंने कॉलेज के टाइम पे फॉरएवर स्टार्ट करा था ना, तो उस टाइम पे मैं उनसे 50 रुपये 100 रुपये लेता था। और मेरे कॉलेज के कई दोस्त हैं जो गाड़ी पे कॉलेज आते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें गाड़ी पे छोड़ने आते थे। तो उस दौरान मैं अपने पापा से बहुत बोलता था कि पापा हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं है। मेरे बहुत सारे स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, जिनके पापा मम्मी स्कूल कॉलेज गाड़ी पे छोड़ने आते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है। मेरे पापा के पास है एक स्कूटर। और मैं इस टाइम दिल्ली में, दिल्ली से हूँ। एंड अभी आज ही मैं इंडिया वापस आया। मैं 20-25 दिन से थोड़ा बाहर था। एक ट्रिप पे गया था, इंडिया से बाहर गया हुआ था। 2-3 कंट्रीज घूमनी थी इंटरनेशनल, अपनी वाइफ के साथ गया था। जस्ट अभी रिसेंटली आई गॉट मैरिड। एंड उसी दौरान तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी कि जब मैं कॉलेज जा रहा था कि मेरे फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो, पापा मेरे 35 साल से काम कर रहे थे, हमारी शॉप है ईस्ट दिल्ली के अंदर, और काम करके वो 35 सालों में भी गाड़ी नहीं ले पाए, और हमारे पास घर भी नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं फॉरएवर में आया, वी यूज टू स्टे ऑन रेंट। हम रेंट पे रहते थे, रेंट के घर पे। और जब मैं देखता रहा कि यार हमने 3-4 बारी घर बदला, और मुझे नहीं पता था, जब छोटा होता है ना बच्चा, तो उसे नहीं पता कि कौन सा रेंट होता है, कौन सा घर रेंटल है, कौन सा अपना है। हमारे पास अपना खुद का घर नहीं था, तो मुझे लगता था कि मेरे पापा पहले बहुत अमीर हैं और हर थोड़े थोड़े सालों में घर बदलते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे चीज़ असली में पता लगी कि नहीं यार, कोई अमीर नहीं है। ये सब कुछ रेंट का है, हमारे पास अपना खुद का घर नहीं है। तो उस दौरान मुझे बहुत फीलिंग आई कि नहीं यार, मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है, वो फिर भी मेरी पढ़ाई पे बहुत सारा पैसा कहीं से भी उधार मांग के, रेंट लेके, या कहीं भी लोन लेके बस मेरे को पढ़ाई कराना चाहते थे। मम्मी और पापा, उनकी बस यही प्रायोरिटी थी कि अपना बच्चा पहले पढ़ाई कर ले और पढ़ लिख के बड़ा बने, समझदार बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। ये हर माँ बाप की सोच है, सिर्फ मेरी नहीं। सिर्फ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए नहीं करा, आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत करा है। सही कह रहा हूँ? किस किस के पेरेंट्स आज भी काम कर रहे हैं? आप लोगों की एज क्या है? 18 साल से ऊपर हो ना सब? 18 साल से नीचे अगर आप हो तो आप फॉरएवर नहीं कर सकते, सॉरी। 18 से ऊपर हो ना? आपके मम्मी पापा आज भी काम कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ।
किस किस के पेरेंट्स आज भी काम कर रहे हैं, किस किस के पापा आज भी सुबह काम पे गए थे, मम्मी भी काम करती है, किस किस के पापा अभी भी घर पे नहीं है। ये मेरे साथ हुआ था सेम। मेरे से भी किसी ने ये सवाल पूछा था जब मैं फॉरएवर में आया कि क्या तेरे पापा आज भी काम करते हैं, मैंने कहा हाँ। और मेरे पापा की एज थी लगभग 49 तब, अभी लगभग मेरे पापा वही 55 साल के, 50-55 साल के हैं। 50 साल से ऊपर है ना आपके पेरेंट्स भी, या 50 साल के आसपास होंगे, और वो आज भी काम करते हैं। क्या वो एक बार भी बोलते हैं कि बेटा नहीं, कल से मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं घर नहीं चला पाऊंगा? नेवर। आप इतने बड़े हो चुके हो और आज भी आपको अपने पापा के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, फैमिली पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। क्या आप इस बात से खुश हो? नहीं, मैं भी खुश नहीं था। एक बात का सच सच जवाब देना। क्या आपके घर में पैसे की दिक्कत है? क्या आपके पापा मम्मी के पास पैसे की प्रॉब्लम है? क्या आपको वो अपनी मन चाहिए हर चीज नहीं दिला पाए? क्या वो हर सपना जो आप पूरा करना चाहते थे, मम्मी पापा के पास पैसे कम हैं इस कारण पूरा नहीं हुआ? क्या ये बात सच है? हाथ खड़ा करो एक बारी, क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो एक बात बोलूं, 30 साल बाद आप ही यहाँ पे हो और आपके बच्चे भी हैं, और जो सिचुएशन आपके माँ बाप की आज है वही सिचुएशन आपकी होने वाली है 30 साल बाद। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वही क्वेश्चन आपके बच्चों से कोई पूछेगा, और यही जवाब जो आपने अपने माँ बाप के बारे में मुझे दिया है, यही जवाब आपके बारे में आपके बच्चे देंगे। कैसा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, मेरे पापा मम्मी ने मतलब इस चीज़ के पैसे नहीं दिए, वो नहीं है, ये नहीं है, मेरे पापा मम्मी गरीब हैं? कैसा लगेगा? मेरे पापा के पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बोलो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? आप भी ये चाहते हो कि आप भी अपने पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों के लिए 50 साल 55 साल की उम्र तक काम करते रहो? यही चाहते हो? सुबह 10 बजे तो उठा नहीं जाता तुमसे, तुम क्या 50 साल की उम्र तक काम करोगे, लग रहा है तुम्हें? मुझे तो तुम्हारी शक्लें देख के नहीं लग रहा कि तुम कभी सुबह 8 बजे 6 बजे उठ के भी गए हो। तुमने 2-3 साल ढंग से नौकरी करी हो, धक्के खाए हो, होम लोन लिए हो, नौकरी करी हो, ईएमआई भरी हो, घर चलाया हो, घर का राशन भरा हो, रोटी के लिए पैसा घर के लिए कमा के लाए हो, जैसे माँ बाप कर रहे हैं। तुम क्या 50 साल तक काम करोगे अपने बच्चों के लिए, जो आज ही इतना आलस दिखा के बैठे हो, कंफर्ट जोन में बैठे हो? सारा दिन के 2 घंटे तो तुम रील देखते हो, रील देखते हो, रील। भाई वोट किसको दिया? अच्छा, बीजेपी। अच्छा, ये अच्छा, केजरीवाल जेल में चला गया। अच्छा भाई, हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो रहा है। सही में ये पिक्चर बढ़िया है। अबे तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में इंस्टाग्राम के अलावा? भाई तेरे को पता उनका ब्रेकअप हो गया। अरे तुझे पता है वो लड़की है उसके साथ है, वो लड़का अब उसको छोड़ के इसके साथ है। इसके अलावा कोई और काम है तुम्हारी जिंदगी में? एक लड़की रिप्लाई नहीं कर रही तो उसकी प्रोफाइल में घुस जाओगे जूम कर करके, एक रिप्लाई नहीं कर रही तो 10 रिप्लाई मार दोगे। कुछ नहीं मिला तो नेटफ्लिक्स पूरी पूरी रात चाट दोगे, सारी सारी सीरीज सारे एपिसोड देख दोगे। कुछ नहीं मिला तो मम्मी पापा के साथ बैठ के, शर्म नहीं आती, सास बहू के सीरियल देख रहे हो। कर कह रहे हो भाई जिंदगी में 20 साल के